हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, जो कि मॉड्यूल बी का एक टॉपिक है। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैव नवंबर 2025, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको एक तो रियल एग्जाम का पैटर्न पता चल रहा है, जब आपका सिलेबस काफी वास्ट होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है, और एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एमसीएलआर क्या है। देखो, एमसीएलआर इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी कि जो बैंक लोन देते हैं उस पे जो रेट बैंक चार्ज करते हैं। हमने बेस रेट के बारे में पढ़ा था कि बेस रेट क्या था, एक रेट डिसाइड किया जाता है बैंक की साइड से, और उस रेट से नीचे बैंक लोन नहीं दे सकते। सिमिलरली एमसीएलआर भी क्या है, एक रेट ही है जो बैंक डिसाइड करते हैं और उसके नीचे बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे किसी भी कस्टमर को। बट डिफरेंस क्या है बेस रेट और एमसीएलआर में? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बेस रेट था ना, दैट वाज अ ओल्ड सिस्टम, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। एमसीएलआर क्या है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, डायनेमिक है। आरबीआई की पॉलिसी का डायरेक्ट असर एमसीएलआर पे पड़ता है। जबकि हो सकता है कि बैंक जब बेस रेट में अगर आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो उसको इंप्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम लगाते थे, लाइक 3 to 4 मंथ, तो कस्टमर को ना उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था टाइमली। तो एमसीएलआर क्या है, फास्ट है, डायनेमिक है। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एमसीएलआर पे, और बोरोवर की ईएमआई कम हो जाती है, राइट। तो अब एमसीएलआर ने रिप्लेस किया बेस रेट सिस्टम को, किस लिए? टू डिटरमाइन द लैंडिंग रेट्स फॉर कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, डायनेमिक था। और आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया था एमसीएलआर को ऑन April 1, 2016 फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन। ये इंटरनल रेफरेंस रेट है बैंक्स का, यानी कि बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। कोई आरबीआई ने ऐसा कोई इस तरीके से नहीं कहा है कि आप सिर्फ 8% ही एमसीएलआर चार्ज करो, 9% चार्ज करो। बैंक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इट डिटरमाइन द इंटरेस्ट दे कैन लीवे ऑन लोन, जो वो लोन पे चार्ज कर सकते हैं। इट अप्लाइज टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यहाँ पे आरआरबी को एक्सक्लूड किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अप्लाई होता है एंड लोकल एरिया बैंक पे। तो जो एमसीएलआर है आपका, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लोन टेन्योर, यानी कि कितना टाइम लेता है बोरोवर लोन रीपे करने के लिए। सो जो ये टेन्योर लिंक्ड बेंचमार्क है, ये इंटरनल होता है, यानी बैंक डिसाइड करते हैं और बैंक डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल लैंडिंग रेट्स बाय एडिंग द एलिमेंट। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एज पर द आरबीआई रेगुलेशंस, बैंक को पब्लिश करना होता है उनका मिनिमम लोन रेट और एमसीएलआर फॉर वेरियस टेन्योर मंथली। तो ये मंथली करते हैं, 1 ईयर के लिए करते हैं, 6 मंथ के लिए करते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस टाइम पे इनको पब्लिश करना पड़ता है। अब जिन बोरोवर्स को लोन इशू किया गया था बिफोर April 1, 2016, जो स्टिल अंडर द ओल्ड बेस रेट है या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट फॉलो कर रहे हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं एमसीएलआर रेट को, अगर उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल है। इफ दे फील कि उनको एमसीएलआर पे ऑप्ट करना चाहिए, तो दे कैन टेल देयर बैंक, वो बैंक को बोल सकते हैं कि हमें ना एमसीएलआर रेट के अकॉर्डिंग अब लोन प्रोसेस करवाओ हमारा, राइट। तो नॉर्म्स जो है वो दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू रुपी एडवांस अगेंस्ट एफसीएनआर, जो एफसीएन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आप लोन दे रहे हो उन पे भी सेम नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल है, राइट। और एमसीएलआर जो होता है ना आपका, यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है जितने भी लोन है वो मंथली बेस पे होता है। और एग्रीकल्चर एडवांसेस की अगर बात करें और फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है, वो ना रिस्पेक्टिव नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। एमसीएलआर में क्या क्या होता है आपका, देखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, इसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, यानी कि बैंक की अपनी कैपिटल पे कितना उनको अमाउंट मिलता है, जो उनकी पूंजी जमा की गई है उनको नेटवर्थ पे क्या रिटर्न मिल रहा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, यानी जो न्यू फंड्स रेज करता है ना बैंक, उस पे उनको कितनी कॉस्ट लगती है। मार्जिनल का मतलब होता है कि इंक्रीमेंटल चेंज होती रहती है, जो न्यू फंड्स रेज करने, जो न्यू डिपॉजिट्स आने हैं, तो वो इसमें हम कवर करते हैं। फिर आपका आता है नेगेटिव कैरी ऑन ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। सीआरआर क्या होता है आपका, कैश रिजर्व रेशो। तो यहाँ पे बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ पार्ट कैश की फॉर्म में आरबीआई को डिपॉजिट कराना पड़ता है, इसी को बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशो।
तो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी बैंक। पर जो पैसा बैंक आरबीआई को डिपॉजिट कराता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, तो वहां पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट। जो कि सेम पैसा, मान लीजिए आरबीआई के पास इन्होंने 10 लाख दिया किसी बैंक ने सीआरआर, अब अगर सेम पैसा लोन की फॉर्म में देते तो इंटरेस्ट कमाते बैंक्स, बट अब उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट कराया तो इसलिए नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा। फिर आपका आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट लगती है स्टाफ को सैलरी पे करनी है, ठीक है, बिजली का खर्चा बैंक का, ये सारी चीजें, और 10 ईयर प्रीमियम, फिर आपका आता है 10 ईयर प्रीमियम। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है ना, इट वेरीज फ्रॉम पीरियड ऑफ द लोन। अगर आपका लोन की ड्यूरेशन हायर है तो रिस्क भी हायर होगा, ठीक है। और इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक क्या करते हैं, इस लोड को शिफ्ट कर देते हैं बोरोवर को बाय चार्जिंग एन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे और इस प्रीमियम को बोला जाता है 10 ईयर प्रीमियम। यानी कि अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिस्क कम है बैंक के लिए, 5 साल के लिए लोन ले रहे हो तो टाइमली पेमेंट हो जाएगी। अगर कोई 15 या 20 साल के लिए लोन ले रहा है तो बैंक के लिए रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो बैंक अब उस रिस्क को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, लोड को बोरोवर्स को, बाय चार्जिंग द हायर इंटरेस्ट, राइट। तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उस बर्डन को शिफ्ट कर दिया उन्होंने बोरोवर्स को। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड आती है आपकी, और जो भी कॉस्ट आती है बैंक की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एम्प्लॉइज की सैलरीज पे कर रहे हैं, और भी छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं तो वो भी इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो रिटर्न और सीआरआर बैलेंस है ना, जीरो है। तो नेगेटिव कैरी अराइज व्हेन द एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। और बैंक का रिक्वायर्ड टू पब्लिश एटलीस्ट 5 MCLR। ओवरनाइट पब्लिश करना होता है 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में और 1 ईयर में। तो ये पब्लिश करने पड़ते हैं MCLR में। तो ऑल इन ऑल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो आपका MCLR है वो डायनेमिक है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है एज कंपेयर टू ओल्ड बेस रेट सिस्टम। जैसे ही आरबीआई कोई भी रेपो रेट पॉलिसी चेंज करता है, रेपो रेट चेंज किया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है MCLR पे और बोरोवर्स की EMI पे। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट जो बैंक कंसीडर करते हैं जब उन्होंने MCLR को कैलकुलेट करना है। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, स्प्रेड ओवर बेस रेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड 10 ईयर प्रीमियम, या फिक्स्ड आरबीआई मैंडेट रेट। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर वुड बी सी, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड 10 ईयर प्रीमियम। क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड तो हम बेस रेट में लेके चलते हैं ना। नाउ सिंस आपकी जो जैब का एग्जाम है दैट इज ऑन नवंबर, सो आपके पास काफी कम टाइम रह गया इसकी प्रिपरेशन के लिए। सो वी हैव ब्रॉट अ गुड ऑफर फॉर यू ऑल विच इज वैलिड फ्रॉम 13 अगस्त टू 15 अगस्त ओनली। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 76% डिस्काउंट ऑन मास्टर कोर्स। कंप्लीट मास्टर कोर्स में आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, PPB, RB, WM, AFM, IAFS। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप कोर्सेज में जाएंगे, जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है आपने, राइट। एंड यहाँ पे यू विल गो हेयर, तो आप कॉम्बो में अगर जाते हो तो मास्टर कोर्स की प्रॉपर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट ऑल्सो, और इसके साथ आपको चैप्टर वाइज जो है उनके MCQs भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यू कैन अवेल दिस कोर्स बाय यूजिंग अ कूपन कोड India76, और आप अपनी जैब की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे बाय नाउ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो और नो मोर में आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। एंड ये डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यहाँ से www.edutap.co.in। थैंक यू सो मच।